वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 के रिगार्डिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। फॉर्म फिल कब से होगा इसके बारे में बड़े ही बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। फॉर्म फिल कब से होगा तो साथियों इसके लिए बड़ी अपडेट्स आ गई है। फॉर्म फिल इस तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए पहले इसे समझेंगे फॉर्म फिल कब से होगा। दूसरा एग्जाम डेट जो डिक्लेयर किया गया उस एग्जाम डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, ये आपका जगदेश कुमार जो कि आपके चेयरमैन है यूजीसी के, उनके ट्विटर हैंडल से उन्होंने खुद ही ये ट्वीट किया है। उस ट्वीट को पहले पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्स खुद ही आपको पता चल जाएगा कब एग्जाम होंगे, कब फॉर्म फिल होंगे। तो फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-2025 ऑल यूनिवर्सिटीज कैन यूज नेट स्कोर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ इंट्रेंस टेस्ट। यानी आप जो पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट लेती है उसके जगह पर अब नेट स्कोर से ही पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो लिख रहे हैं, एनटीए इज वर्किंग ऑन लॉन्चिंग द नेट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जून 2024। यानी एप्लीकेशन प्रोसेस रेडी कर रही है एनटीए। और कब सेशन समटाइम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक बोले तो आपका अभी जो नेक्स्ट वीक मंडे को आएगा। मंडे कब होगा? 1 अप्रैल को। तो 1 से लेकर 7 अप्रैल हो गया नेक्स्ट वीक। 1 से लेकर 7 अप्रैल के बीच में आपके फॉर्म आ जाएंगे। 1 से लेकर 7 अप्रैल के बीच में। और पूरा अप्रैल का महीना जो है ना आपका फॉर्म फिल होगा। पूरा अप्रैल का महीना फॉर्म फिल होगा। और जैसा आप पहले से आपको पता है, अगर आप रेगुलर व्यूअर, आपको मैंने पहले ही बताया 10 से लेकर 21 जून के बीच आपका एग्ज़ाम यूजीसी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। यानी 10 से लेकर 21 जून के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 1 से 7 के बीच नोटिफिकेशन आ जाएगा। पूरा अप्रैल टाइम रहेगा आपको फॉर्म भरने का। और 10 से 21 जून के बीच एग्जाम्स हो जाएगा। अब बात करते हैं जो नए चेंजेस किए गए हैं यूजीसी के द्वारा। 3 बिगेस्ट चेंज, उस चेंज को हम लोग सरल शब्दों में समझेंगे और देखेंगे किससे इससे फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, यूजीसी का जो नया रूल्स है, इसे ये विश्वविद्यालय समेत उच्च शिक्षण संस्थानों को पीएचडी एंट्रेंस की जगह नेट स्कोर को नामांकन के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश। यानी बड़ी जो सबसे बड़ा परिवर्तन है कि अब एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी में कब ख़त्म हो जाएगा पीएचडी के लिए। और अब नेट में ही 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा ना। रिजल्ट किसने आएगा? 3 कैटेगरी। इससे पहले होता था जेआरएफ, फिर सिंपल नेट जो कि जेआरएफ जिसे नहीं मिलता, सिर्फ नेट होता था, वो आएगा। और तीसरा आएगा एक रिजल्ट आपका आएगा इस नेट स्कोर कार्ड। और तीसरे से सिर्फ क्या होगा? पीएचडी में एडमिशन होगा। अब तक 2 श्रेणियों में होता था टेस्ट। तो तीसरा आप किसके लिए आ रहा है? आपके तीसरा आपका पीएचडी में एडमिशन के लिए आ रहा है। जैसे कि आप पहले एग्ज़ाम देते थे तो आपको पता ही होगा कि जो अच्छा स्कोर लाता है, अच्छा नंबर लाता है, उसे क्या मिलता है? जेआरएफ। सबसे टॉपर को जेआरएफ मिलता है। इसके बाद जिसका स्कोर कम रहता है उसे क्या मिलता है? नेट। यही 2 ही कैटेगरी का रिजल्ट आता था। ये फेलोशिप के साथ इसे कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल होते थे। ये विदाउट फेलोशिप के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल होते थे। यहाँ तक दोनों में सेम ही है, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है। अब तीसरा एक हुआ है पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरा एक निकलेगा पीएचडी के लिए एलिजिबल, है ना। 3 रिजल्ट आएगा, उसमें लिखा रहेगा नहीं ताकि एलिजिबल फॉर जेआरएफ या एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा रहेगा। यहाँ पे एलिजिबल फॉर पीएचडी लिखा रहेगा। एलिजिबल फॉर पीएचडी, ओनली पीएचडी के लिए ये रहेगा। अब मतलब आपको पीएचडी का इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन यही है। और दूसरी बात ये आप समझ लें कि दूसरा और जो तीसरा कैटेगरी है, दूसरा और तीसरा कैटेगरी है, इसका वैलिडेशन अवधि 1 वर्ष तक ही रहेगी। यानी अगर नेट है और पीएचडी है तो इसका वैलिडेशन अवधि अभी 1 ही साल रखा गया। 1 साल के अंदर ही आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना होगा। अगर आप 1 साल के अंदर नेट वाले और पीएचडी के लिए जिनका स्कोर कार्ड जारी हुआ है अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपका वैलिडेशन खत्म हो जाएगी। 1 साल में ही पीएचडी में आपको एडमिशन लेना होगा। 1 साल में लेना होगा पीएचडी में एडमिशन। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि तीसरे कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए है। इसमें ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में स्कोर कार्ड पीएचडी नामांकन के इंट्रेंस टेस्ट की जगह वैलिड होगा। यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही होगा। इस दौरान छात्र को हर हाल में पीएचडी में नामांकन लेना होगा, अंततः उनका वैलिडेशन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे और तीसरे कैटेगरी की वैलिडेशन अवधि 1 वर्ष तक होगी। तो यहाँ थोड़ा क्लियर मैं कर दूँ, आपका जो पीएचडी में एडमिशन लेने का जो डेट है वो 1 वर्ष के अंतर्गत ही लेना है। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी आप अगर सिंपल नेट है, आपका नेट का वैलिडेशन लाइफ टाइम रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपका
नहीं है ना, नेट का आपका लाइफ टाइम रहेगा। और JRF क्वालिफाई तीनों कोटि में सफल होंगे, यानी जो JRF जिनको मिल जाता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, PhD के लिए भी एलिजिबल हो गए और JRF के लिए भी एलिजिबल हो गए, है ना। तो इसको तीनों कैटेगरी में ये एलिजिबल हैं। और दो बार होता है आपका एग्ज़ाम, कह सकते जून और दिसंबर में। और किस प्रकार एडमिशन होगा, तो आप यहाँ पे इसे देख लें अच्छे से, यहाँ समझा दिया गया है किस प्रकार आपका एडमिशन हो जाएगा स्कोर कार्ड के आधार पर। तो यहाँ पर से आप देखेंगे लास्ट में जो ये जो दिया गया है, इसको मैं रीड करके आपको बता रहा हूँ। इसके तहत क्या होगा, नेट स्कोर को PhD नामांकन के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में जोड़ा गया है। एंट्रेंस टेस्ट का 70% वेटेज और साक्षात्कार का 30% वेटेज देने को कहा गया है। एंट्रेंस टेस्ट का 70% और साक्षात्कार का 30% वेटेज देने को कहा गया है। एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट परसेंटाइल में जारी किया जाएगा, जिसे एंट्रेंस टेस्ट में उसी को आधार मानते हुए वेटेज देने को यहाँ पर कहा गया है। और कह सकते हैं बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है, लेकिन बहुत बदलाव नहीं है, बस एक तीसरी कैटेगरी ऐड हो गई है PhD के लिए ना, PhD नामांकन के लिए होगी, और वही मेन चेंज है आपका। और यहाँ देखिए प्रमुख समाचार पत्रों में भी इसे छपा गया है, आप यहाँ पर फिर से उसको अच्छे से समझ लें। पहले 2 कैटेगरी में ही जारी होता था स्कोर कार्ड। नेट पहले 2 कैटेगरी में होती थी, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको JRF बोलते हैं, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जिसमें कि सिर्फ नेट आपको मिलता था, है ना। हालांकि पहले भी शिक्षण संस्थान PhD नामांकन में, देखिए PhD नामांकन में इंट्रेंस टेस्ट से नेट JRF छात्रों को छूट और उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया जाता रहा। लेकिन अब UGC ने इसके लिए अलग से विशेष प्रावधान करते हुए NTA के द्वारा ली जाने वाली नेट परीक्षा का तीसरी कैटेगरी भी शामिल किया है। इसके तहत नेट स्कोर को PhD नामांकन के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में जोड़ा गया है। इंट्रेंस टेस्ट का 70% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का 30% वेटेज रहेगा एडमिशन के लिए PhD में। इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट परसेंटाइल के रूप में जारी किया जाएगा। तो साथियों, ये कह सकते हैं बिग चेंज है आप सभी के लिए। और इस चेंज से फ़ायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा? जी हाँ, फ़ायदा है, फ़ायदा अधिकतर को फ़ायदा ही है, लेकिन नुकसान वैसे लोगों को है जो कह सकते हैं कि अपने कह सकते हैं स्थानीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ वो दाखिला अपने इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से दे देते थे, और जो यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस टेस्ट होता था उसका लेवल थोड़ा लो होता था, तो वहाँ पे आसानी से लोग एडमिशन पा लेते थे। अब थोड़ा एडमिशन लेना टफ हो जाए, क्योंकि आपको नेट में कह सकते हैं वो स्थान पक्का करना है, तो मतलब ऑल इंडिया लेवल से आपको कंपटीशन है। और वैसे होता था कोई रीजनल यूनिवर्सिटी से निकलता था इंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग RET बोलते थे, है ना, रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट, या कहीं के PET बोलते थे, पैट बोलते थे। तो इन सब में क्या होता था, रीजनल जो यूनिवर्सिटी होते थे वहाँ के बच्चे ही शामिल होते थे, तो कंपटीशन ज़्यादा टफ नहीं रहता था। अब ऑल ओवर इंडिया लेवल का आ गया ना, तो यहाँ पे टफ हो जाएगा, उनके लिए टफ हो जाएगा। जी हाँ, एडमिशन लेना इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे होता था कि इंट्रेंस टेस्ट से यूनिवर्सिटी निकाल नहीं रही है, बहुत समय लगता था, टाइम लग जाता था, तो समय का बचत होगा। आप जल्दी से स्कोर कार्ड अपना प्राप्त करके नेट का एग्जाम में बैठकर आप जल्दी से स्कोर कार्ड प्राप्त कर PhD में एडमिशन ले सकते। लेकिन पहले होता था कि इसके लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ता, यूनिवर्सिटी कब निकालेगी, प्लस लोकल यूनिवर्सिटी में धांधली भी हो जाता था, बहुत तरह की शिकायतें आती थी, लेकिन वो सारे बंद हो जाएगा। लेकिन जो कहते हैं लेवल, जो आपका लेवल रहेगा, लेवल आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि अब आपके लिए थोड़ा एग्जाम थोड़ा टफ होगा, क्योंकि नेट में आपको बैठना है ना। आप लोकल जो पेट या रेट होते थे उसमें उस लेवल के प्रश्न नहीं आते थे, और यहाँ पर आसानी से एडमिशन हो जाता है। अब एडमिशन उतना आसान नहीं रहेगा, है ना। अवसर आपके लिए बढ़ गए हैं, समय आपका बचेगा, लेकिन अब थोड़ा मुकाबला टक्कर का रहेगा। ठीक है, बस वही है। PhD दाखिले के लिए क्या लिखा है यहाँ पर अलग से इसको देख लेते हैं। श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के अभ्यर्थियों को नेट परसेंटाइल का को 70% वेटेज में बदला जाएगा, वहीं इंटरव्यू में 30% वेटेज होगा। इन दोनों श्रेणी में नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। एक वहाँ जो नेट स्कोर दिया जाएगा वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा, 2 और 3 वाले का। हालांकि नेट आपका लाइफ टाइम है, नेट का बार बार आपको नेट नहीं निकालना है, नेट का वैलिडेशन आपका लाइफ टाइम ही रहता है, JRF का भी लाइफ टाइम ही रहता है। और आप PhD वाला जो उसको साथ ऐड किया गया, PhD के लिए उनकी वैलिडेशन को घटाया, सिर्फ PhD में एडमिशन के लिए उनका जो वैधता है वो घटा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 श्रेणियों में लाभ है ना, अब आपका 3 श्रेणियों में लाभ होगा। तो ये A to Z लगभग सभी चीज़ों का हम लोग बात कर ली है।
और ऐसा कोई मैटर नहीं रहा है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया साथियों। तो पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव हो गया, 3B के चेंज हो गया, नए नियम से किसे फ़ायदा किसे लॉस, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, एग्जाम डेट्स के बारे में बात कर ली, और एक फॉर्म कब से भरा जाएगा इसके बारे में भी बात कर लें। तो जैसे साथियों नोटिफिकेशन आती है इसकी सूचना सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी, और सूचना मिलते ही यहाँ पे क्लासेस भी आपको स्टार्ट कर दी जाएगी पेपर 1 के लिए। तो यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं, तो पेपर 1 की क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़कर आप फ्री में प्रिपरेशन करके यूजीसी नेट में शानदार स्कोर कर सकते हैं और जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए साथियों आपसे कोई फीस कोई पेमेंट नहीं ले रहा है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट डे से ही क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को अगर क्लिक करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगी और आपको पता चल जाए क्लासेस अपलोड हो चुकी है और आप उसे देख पाएंगे। और सिर्फ पेपर 1 की क्लासेस नहीं बल्कि पेपर 2 में हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट होगी यूजीसी नेट जून 2024 के लिए। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1।